मान लें कि एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह के इक्वेशन से रिप्रेजेंटेड है। अगर यहां पर आपसे पूछा जाए कि इस मोशन में इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कितना है, तो इसके लिए हम बेसिक जो फंडामेंटल फार्मूला है जो कि डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को इंटर रिलेट करता है, उसे हम यहां पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। x which is displacement, आप यहां पर s भी यूज कर सकते हैं। x displacement is equal to initial velocity into time into half into acceleration into time squared। तो अगर इस फॉर्मूला को हम यहां पर यूज करते हैं और हम इस एक्सप्रेशन को कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो यहां पर ये क्लियरली समझ में आता है कि इनिशियल वेलोसिटी 3 यूनिट का होगा। अगर सारे मेजरमेंट एसआई यूनिट में हो रहा हो तो ये होगा मीटर पर सेकंड, और एक्सीलरेशन यहां पर क्लियरली दिख रहा 8 यूनिट का है। एसआई मेजरमेंट हुआ तो फिर ये होगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। ये तो बड़ा ही सिंपल सा सिचुएशन है, लेकिन हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का वो इतना सिंपल एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंटेड नहीं होता, या उसे इतना सिंपल एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है। यहां पर टाइम का एक क्यूब भी है, टी क्यूब भी है। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हम इस वाले सिंपल जो फंडामेंटल फॉर्मूला है उसे हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि पार्टिकल का मोशन कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो टाइम के साथ, या हम मुझे कहना चाहिए कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम का कुछ ऐसा फंक्शन है जो कि एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो ऐसे सिचुएशंस में हम इस सिंपल फॉर्मूला को, जिससे कि हमने स्टैंडर्ड 9th-10th में बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किया था, इस सिंपल फॉर्मूला को हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें मदद लेना पड़ता है डिफरेंशिएशन का। तो ये जो सीरीज है ये है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, मतलब मैथमेटिक्स का जो टूल्स हम फिजिक्स के लिए यूज करते हैं उन टूल्स के बारे में बेसिक बेसिक आइडिया हम इस सीरीज में लेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि डिफरेंशिएशन आखिर होता क्या है। देखिए, डिफरेंशिएशन जो है फंडामेंटली ये रेट ऑफ चेंज को बताता है। जैसे कि हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट का टाइम रेट चेंज जो होता है वो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का टाइम रेट चेंज जो होता है वो एक्सीलरेशन होता है। मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ किस तरह से चेंज कर रहा है वो होता है एक्सीलरेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ किस रेट से चेंज कर रहा है वो होता है वेलोसिटी। सो ये जो रेट ऑफ चेंज है, इसी रेट ऑफ चेंज को इंडिकेट करता है डिफरेंशिएशन। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। वैसे ये आपने स्टैंडर्ड 9th-10th में पढ़ा होगा, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इससे हम क्या समझते हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहां पर। अब अगर इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमें पता करना हो या जानना हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर 2 पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस से इस लाइन में हमने यहाँ पर एक एक पॉइंट कंसीडर कर लिया और यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर कर लिया। तो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट में अगर हमें पहुंचना है और हम सिर्फ हॉराइजेंटली और वर्टिकली ही मूव कर सकते हैं, तो सिंपलेस्ट वे होगा ये पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचने का, यहां से यहां, फिर यहां से नीचे से ठीक ऊपर। तो यहां पर देखें हमें एक ट्राइंगल मिल रहा है। इसी चीज को आप ऐसे भी देख सकते हैं, इस पॉइंट से हम हॉरिजेंटली अगर आगे बढ़े और इस दूसरे पॉइंट से वर्टिकली अगर हम नीचे की तरफ जाएं, तो फिर ये दोनों लाइंस जो है जहां पर मीट कर रहा है वहां पर देखें ये एक ट्राइंगल क्रिएट कर रहा है। एक पॉइंट में ये मीट कर रहा है और ये ट्राइंगल एक क्रिएट कर रहा है। अब यहां पर देखिए हम कह सकते हैं, इसे एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसे इसे वाई एक्सिस नाम दे देते हैं। वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है एक्स एक्सिस है। यहां पर देखिए अगर कहा जाए वाई एक्स के रेस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रहा है, या फिर x अगर थोड़ा बहुत इंक्रीज करे तो y कितना इंक्रीज कर रहा है, या x में थोड़ा चेंज हो रहा है तो y में कितना चेंज हो रहा है। तो यहां से ये क्लियर है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो चेंज इन x है, x में जितना चेंज हुआ वो ये ट्राइंगल का जो बेस है, निचला वाला जो लाइन सेगमेंट है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और y में कितना चेंज हुआ उसके लिए ये जो लाइन है,
ये ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है वो उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये हो गया डेल्टा वाई। अब यहां पर y का रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज y किस रेट से चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में किस रेट से ये चेंज कर रहा है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि y का रेट ऑफ चेंज जो है, y चेंज कितना हुआ डेल्टा y, और x कितना चेंज हुआ तो y उतना चेंज हुआ, तो x में चेंज हुआ डेल्टा x। कहने का मतलब है कि x में अगर डेल्टा x चेंज होता है तो y में डेल्टा y चेंज हो रहा है। तो यहां पर ये जो है डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ये रिप्रेजेंट करता है कि रेट ऑफ चेंज जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, और इसी को कहा जाता है स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। अब देखिए यही जो चीज है, इसी चीज को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये एंगल हमारे लिए नोन हो, लेट अस से ये थीटा है, तो ये अगर थीटा होगा तो ऑब्वियसली ये एंगल भी थीटा होगा। मतलब ये स्ट्रेट लाइन जो है, जो हॉराइजेंटल एक्सिस है, हॉराइजेंटल एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। थोड़ा टेक्निकली कहा जाए तो हॉराइजेंटल एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए ये थीटा एंगल बना रहा है। सो यहां पर इस स्लोप को हम टेंजेंट ऑफ थीटा भी कह सकते हैं, टैन थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, क्योंकि ये अगर थीटा होगा इस ट्राइंगल में, देखे ये राइट ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल में देखे ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। तो ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग था स्लोप का। अब देखिए स्लोप जो है एक स्ट्रेट लाइन का रेट ऑफ चेंज बताता है। अब देखिए थोड़ा सा रियल एग्जांपल में आते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि हम फिजिक्स के लिए इस सीरीज को पढ़ रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, तो इसीलिए फिजिक्स के सेंस में ही हम जो एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे यहाँ पर फिजिक्स के सेंस में ही करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर मान ले एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दिया हुआ है और वो एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पर हमें पता है कि वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये एक्सीलरेशन होता है। तो यहां पर इस सिचुएशन में अगर हमें एक्सीलरेशन पता करना है तो हम क्या कहेंगे, एक्सीलरेशन कितना है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि गिवन है, मान लेते हैं कि गिवन है कि हमसे पूछा गया है एक्सीलरेशन 2 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक, इस पीरियड में एक्सीलरेशन कितना है। वैसे देखिए स्ट्रेट लाइन है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, ये सब हमने स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा था। चलिए 5 सेकंड नहीं, मैं इसे 4 सेकंड कर देता हूं। 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक के इस टाइम पीरियड में एक्सीलरेशन कितना है अगर ये पूछा जाए, तो हम क्या देखेंगे कि 2 सेकंड जब समय था उस समय वेलोसिटी कितना था, और टाइम जब 4 सेकंड का हुआ उस समय वेलोसिटी कितना है। सो यहां पर देखिए जब टाइम 2 सेकंड था तो वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी, और ये जो है मेजरमेंट, लेट अस से मेजरमेंट मीटर पर सेकंड में हो रहा है, एसआई में मेजरमेंट हो रहा है, और टाइम जो है टाइम सेकंड में इसे मेजर किया जा रहा है। सो मुझे यहां पर मीटर पर सेकंड लिखना चाहिए ऐसा। सो ये मेजरमेंट मीटर पर सेकंड में हो रहा है। सो 2 सेकंड जब समय था उस समय पार्टिकल का जो वेलोसिटी था ये था 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड। चलिए मैं यहां पर तो ग्राफ में लिखा ही हुआ है 1, सो मैं इसे लिख देता हूं v2, मतलब 2 सेकंड समय में जो वेलोसिटी था वो था 1 मीटर पर सेकंड, और 4 सेकंड के समय में उस समय जो पार्टिकल का वेलोसिटी था v4, इसे नाम दे देते हैं, 4 सेकंड समय में ये था 2 मीटर पर सेकंड। तो यहां से हम क्लियरली कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन जो है दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी में जो चेंज है डिवाइडेड बाय कितने समय में वो वेलोसिटी में चेंज हुआ, या जो टाइम पीरियड हमने कंसीडर किया, यहां से 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक, इस केस में हमने इसे कंसीडर किया है टाइम पीरियड को। सो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ये एक्सेलरेशन होता है, एवरेज एक्सेलरेशन होता है। तो यहां पर आप देखिए ये वेलोसिटी में चेंज जो है दैट इज 1 मीटर पर सेकंड से लेके 2 मीटर पर सेकंड। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये डेल्टा वी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप यहां पर अगर देखें तो यहां पर ये जो है
ये लाइन सेगमेंट जो है ये डेल्टा वी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डेल्टा टी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला लाइन सेगमेंट जो है ये डेल्टा टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 सेकंड का समय देखिए यहाँ पर, 2 सेकंड का टाइम पीरियड। सो यहाँ पर डेल्टा वी जो है ये है 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, और डेल्टा टी जो है ये डेल्टा टी है 2 सेकंड का। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो होगा ये हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड का एक्सेलरेशन है। यहां पर आप किसी और समय में भी अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें, फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सेलरेशन पता करें फ्रॉम 4 सेकंड टू 6 सेकंड्स, तो इस पीरियड में अगर हम एक्सेलरेशन कंसीडर करते हैं यहां से लेके यहां तक, 4 सेकंड से लेके 6 सेकंड के समय तक, तो यहां पर आप देखें ये हो जाएगा डेल्टा टी, ये हो गया डेल्टा टी इस केस में, और यहां पर ये हो गया डेल्टा वी इस केस में। मैं पिछले वाले इस डेल्टा वी को इरेज कर देता हूं। सो यहां पर इस केस में ये हो गया डेल्टा टी। तो इस केस में भी अगर आप एक्सेलरेशन देखें डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो इस केस में भी आपको मिलेगा कि चेंज इन वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड, और चेंज इन टाइम, कितने समय में वो वेलोसिटी में चेंज हुआ, तो वो टाइम पीरियड जो है वो टाइम पीरियड 2 सेकंड का है। दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर देखिए स्ट्रेट लाइन के साथ क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन में आप देखें अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो वो अगर स्ट्रेट लाइन हो तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और स्ट्रेट लाइन ये बताता है, कोई भी स्ट्रेट लाइन ये बताता है कि जिसे वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि यहां पर स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। हर जगह पे स्लोप बराबर है, स्ट्रेट लाइन में एक ही स्लोप होता है क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट है। तो स्लोप जो है दोनों ही केसेस में स्लोप बराबर है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों ही केस में रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये सेम होगा। दोनों ही केस में आप देखें, अगर स्लोप भी आप यहां से पता करते हैं तो स्लोप भी आपको हाफ ही मिलेगा, हाफ यूनिट का स्लोप मिलेगा। ये तो बड़ा सिंपल सिनेरियो था कि वेलोसिटी जो है ये टाइम के साथ कांस्टेंट रेट से चेंज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, किसी भी पीरियड में हम कंसीडर करें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। लेकिन हमेशा रियल लाइफ में हमेशा पार्टिकल का जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट रेट से चेंज नहीं करता है। हो सकता है कि वेलोसिटी टाइम के साथ कुछ इस तरह से चेंज करे। अब यहां पर अगर हम पता करें एक्सीलरेशन, फॉर एग्जांपल हम पता कर रहे हैं एक्सीलरेशन फ्रॉम 3 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक, 3 सेकंड से लेकर 5 सेकंड इस टाइम पीरियड में अगर हम एक्सीलरेशन पता करें तो देखिए यहां पर एक्सीलरेशन, लेट्स से मैं इसे a1 नाम दे देता हूं। सो दिस इन दिस केस एक्सीलरेशन जो है ये होगा, ऑब्वियसली हमें पता है एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो यहां पर देखिए चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, यहां से लेके यहां तक, और ये मेजरमेंट मैं फिर से कह दूं मीटर पर सेकंड में हो रहा है। मीटर पर सेकंड, आई एम सॉरी, मीटर पर सेकंड में हो रहा है मेजरमेंट। तो यहां पर देखिए चेंज इन वेलोसिटी अगर हम कहें तो चेंज इन वेलोसिटी यहां से लेके मैं ड्रॉप कर रहा हूं बिल्कुल नीचे की तरफ, और चेंज इन टाइम जो है वो चेंज इन टाइम इतना है। ये चेंज इन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम यहां पर कैलकुलेट करें तो हम ये पाएंगे चेंज इन वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड, और टाइम में चेंज जो है 2 सेकंड का है, तो यहां पर हमें एक्सेलरेशन मिलेगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर मान ले कि यहां पर सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, और इस केस में अब दूसरे वाले केस में हम क्या करते हैं कि एक्सेलरेशन ही पता करेंगे हम, लेकिन फ्रॉम 3 सेकंड, 3 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक के समय में हम एक्सीलरेशन पता करेंगे।
चेंज हो जाएगा एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज, वेलोसिटी देखिए कांस्टेंट रेट से चेंज नहीं हो रहा, बल्कि ये वेरिएबल रेट से चेंज कर रहा। पहले ये धीरे 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 बढ़ रहा, फिर ये तेजी से बढ़ रहा, काफी तेजी से बढ़ रहा है। सो वेलोसिटी जो है ये वेरिएबल रेट से ये चेंज कर रहा है, कांस्टेंट रेट से चेंज नहीं कर रहा है। हेंस यहाँ पर रेट ऑफ चेंज जो होगा वेलोसिटी का, ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये चेंज कर जाएगा। सो 3 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक के समय में अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये हो गया डेल्टा टी और ये हो गया डेल्टा वी। सो डेल्टा वी इज नियरली 0.8 मान लेते हैं, यहां पर नियरली 0.8, और डेल्टा टी 1 सेकंड का ही होगा ऑब्वियसली। सो यहां पर एक्सेलरेशन a2 इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू डेल्टा वी इज 0.8 मीटर पर सेकंड और डेल्टा टी 1 सेकंड का है। तो एक्सीलरेशन देखिए यहां पर चेंज हो गया 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर एक्सीलरेशन जो है पिछले केस में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकला, यहां पर 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज नहीं कर रहा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है, कर्व्ड लाइन मिल रहा है। आप अगर यहाँ पर स्लोप देखें, स्लोप मतलब ढलान, तो ढलान हमेशा चेंज हो रहा है। अगर आप एक बाइसिकल लेके इस तरह से इस तरह के रोड में चढ़ेंगे तो पहले ढलान जो है, ढलान बड़ा धीमा ढलान होगा, कम ढलान होगा, आप आराम से बाइसिकल चला सकते हैं। फिर धीरे धीरे ढलान बढ़ेगा तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी चढ़ने के लिए। फिर ढलान काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, वहाँ पर और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो ढलान जो है यहाँ पर, ढलान ही वहाँ पर स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि यहाँ पर ढलान जो है, स्लोप जो है, ये कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए एक्सेलरेशन हमें अलग अलग मिला। अब अगर मान ले आपसे पूछा जाए कि एग्जैक्टली 3 सेकंड के समय में कोई पीरियड नहीं है, जैसे कि यहाँ पर हमने टाइम पीरियड कंसीडर किया 3 सेकंड से लेकर 5 सेकंड के समय जो टाइम पीरियड है वहां पर, और यहाँ पर हमने कंसीडर किया था 3 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक के टाइम पीरियड में। ऐसा कोई टाइम पीरियड अगर आपसे नहीं कहा जाए और आपसे ये कहा जाए कि एग्जैक्टली 3 सेकंड के समय में एग्जैक्टली यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना, इस जगह पे एक्सेलरेशन अगर आपसे पूछा जाए कि ये कितना है, तो फिर हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए एक्सेलरेशन अगर हमें पता करना होगा तो नॉर्मली पीरियड ऑफ टाइम में हम जनरली एक्सेलरेशन पता करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम का एक्सेलरेशन कैसे हो सकता है? पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, कुछ टाइम पीरियड हमें लेना पड़ता है, उस टाइम पीरियड में कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ वो हमें कंसीडर करना पड़ता है। दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का टाइम रेट चेंज एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर टाइम का एक पीरियड हमें चाहिए होता है। अगर हमें एक्सेलरेशन पता करना होगा, किसी भी तरह का रेट ऑफ चेंज पता करना है, तो हमें एक टाइम का पीरियड चाहिए होगा। पिछले केस में हमने देखा था कि टाइम का पीरियड को अगर हम छोटा बड़ा करते हैं तो फिर एक्सीलरेशन जो है वो अलग अलग वैल्यू आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा। मैं अगर और ज़्यादा ले लूँ इसका वैल्यू, अगर मैं 3 सेकंड का टाइम पीरियड ले लूँ, 3 सेकंड से लेकर 6 सेकंड तक, तो एक्सीलरेशन और ज़्यादा आएगा। तो फिर यहाँ पर किया क्या जाए, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि एग्जैक्टली 3 सेकंड के समय में इस फार्मूला को यूज़ करते हुए या ये वाला सिनेरियो को देखते हुए हम ये नहीं कह सकते हैं कि एग्जैक्टली 3 सेकंड के समय में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। इस वाले सिचुएशन को कंसीडर करते हुए हम ये नहीं कह सकते हैं कि एग्जैक्टली 3 सेकंड के समय में एक्सेलरेशन 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये जो पीरियड है, ये पीरियड में बता रहा, टाइम के पीरियड में एवरेज एक्सेलरेशन बता रहा। तो फिर एग्जैक्टली 3 सेकंड के टाइम में एक्सेलरेशन कितना होगा ये हम कैसे पता कर सकते हैं? और एक्सेलरेशन के लिए हमें टाइम का एक पीरियड चाहिए होगा। पीरियड बढ़ा लेंगे इस केस में तो एक्सेलरेशन ज़्यादा आएगा, पीरियड छोटा लेंगे, टाइम पीरियड अगर छोटा लेंगे तो एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम होते जाएगा। और हमें एक्सीलरेशन पता करने के लिए टाइम का एक पीरियड चाहिए होगा। तो ऐसे केसेस में किया क्या जाता है, कॉन्सेप्चुअली किया क्या जाता है कि हम एक टाइम का पीरियड कंसीडर करते हैं, लेकिन वो छोटा से छोटा, जितना छोटा पॉसिबल है
कॉन्सेप्चुअली जितना छोटा पॉसिबल है उतना छोटा टाइम का पीरियड कंसिडर किया जाता है। तो यहां पर हम एक टाइम का पीरियड कंसीडर करेंगे। टाइम नेक्स्ट जो टाइम पॉइंट है या नेक्स्ट जो फाइनल टाइम का पॉइंट होगा वो इसके साथ बिल्कुल क्लोज होगा, बहुत क्लोज, बहुत क्लोज। दो पॉइंट्स हम कंसीडर करेंगे बहुत बहुत क्लोज। यहाँ ये तो बहुत बड़ा हो गया, ये बहुत क्लोज है, क्लोजेस्ट पॉसिबल आप सोच सकते हैं। जितना आप इसे क्लोज ले जाएंगे आपका जो 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 उस पॉइंट ऑफ टाइम में एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल के आएगा वो उतना एक्यूरेट होगा। सो इसे हम छोटा से छोटा, छोटा से छोटा कंसीडर करते हैं। तो ऐसे केस में मैं थोड़ा सा इसे दूर बना लेता हूं जहां, ताकि आपको क्लियरली दिखे। हम मान लेते हैं कि ये दो पॉइंट्स जो है बहुत 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 क्लोज है, बिल्कुल सटा हुआ है मान लेते हैं। पॉइंट्स के लिए सटा हुआ कहना थोड़ा अजीब लग रहा है। सो बिल्कुल बिल्कुल क्लोज है दो पॉइंट्स। हाँ, और यहां पर ये टाइम का चेंज है और यहां पर ये वेलोसिटी का चेंज है। अब की बार चूंकि हमने इसे इनफाइनाइटेसिमल कहा जाता है इसे, अब की बार हमने इसे इनफाइनाइटेसिमल कंसीडर किया, बहुत छोटा, छोटा से छोटा। तो इस बार हम इसे कहते हैं dt। dt चेंज इन टाइम इज dt, बहुत छोटा, बहुत छोटा। और चेंज इन वेलोसिटी इज dv, बहुत ही छोटा, बहुत क्लोज, बहुत ही क्लोज। तो यहां पर एक्सीलरेशन जो है, दैट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv ओवर dt। वैसे इसे dv dt कहा जाता है, dv ओवर dv भी आप कह सकते हैं, dv बाई dt भी कह सकते हैं। नॉर्मली इसे dv dt कहा जाता है। वेल, तो यहां पर अगर आप गौर करें एक चीज, तो आप ये पाएंगे कि अगर ये दो पॉइंट्स बहुत 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 क्लोज हो, तो फिर अगर हम इन दो पॉइंट्स को, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, अगर हम इन दो पॉइंट्स को मिलाते हैं इस तरह से और अगर प्रोसीड कर देते हैं, अगर ये दो पॉइंट्स बहुत क्लोज हो, इसे अगर हम प्रोसीड कर देते हैं तो ये हो जाएगा टेंजेंट। इस कर्व में, इस कर्व्ड लाइन में ये हो गया टेंजेंट। टेंजेंट मतलब जो जस्ट उसे छू के पार हुआ है। ये दो पॉइंट्स, मैं फिर से बता दूं, ये दो पॉइंट्स जो है ये बहुत 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 क्लोज है, बहुत क्लोज है। तो ये हो गया टेंजेंट इस कर्व में, इस कर्व्ड लाइन में ये हो गया टेंजेंट। कहां पर, किस पॉइंट में, एट टेंजेंट एट t, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एट t इज इक्वल टू 3। ठीक इस पॉइंट में, इस जगह पे ये स्ट्रेट लाइन जो है वहां पर ये टेंजेंट है। तो आप गौर करें, यहां पर एक्सीलरेशन जो है, एक्सीलरेशन हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट उस पॉइंट में। क्योंकि आप देखें ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप क्या होगा, ऑब्वियसली यहां पर ये एंगल अगर थीटा होगा तो यहां पर ये जो एंगल बनेगा इस ट्रायंगल में वो भी थीटा होगा। एंड टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू dv और ओवर dt। अगर इसी को मैं थोड़ा बड़ा करके यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, ये एंगल अगर थीटा होगा, स्लोप जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा, तो ऑब्वियसली यहां पर ये जो ट्रायंगल बन रहा है जिसके लिए ये dv है और ये dt है, यहां पर ये एंगल भी थीटा ही बनेगा। तो यहां पर भी टेंजेंट ऑफ थीटा, इस ट्रायंगल के हिसाब से टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू dv ओवर dt। तो ऑब्वियसली ये जो है dv ओवर dt जो है, इसी को प्रोसीड कर दे तो ये टेंजेंट हो जाएगा। सो dv ओवर dt जो है ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अगर वेलोसिटी मान ले, अगर वेलोसिटी इस तरह से कर्व्ड लाइन से रिप्रेजेंटेड है और किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, लेट से इस पॉइंट ऑफ टाइम में हमें इसका रेट ऑफ चेंज पता करना है, दैट मीन एक्सेलरेशन पता करना है, तो वो बराबर होता है इस पॉइंट से इस कर्व में जो टेंजेंट है उस टेंजेंट के स्लोप के। यहां पर अगर हम पता करें कि एक्सेलरेशन कितना है, रेट ऑफ चेंज कितना है, तो फिर यहां पर हमें इस पॉइंट से एक टेंजेंट पार करना होगा, इसका जो स्लोप होगा वही स्लोप उस जगह पे एक्सेलरेशन के बराबर होगा। अब देखिए ये जो है वेलोसिटी जो है ये टाइम के रेस्पेक्ट में अलग अलग तरह के फंक्शन से रिप्रेजेंटेड हो सकता है, मैथमेटिकल फंक्शंस से। तो अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, हम दरअसल ये पता करना चाहते हैं कि ये dv dt का कैलकुलेशन किस तरह से होता है।
जो फर्स्ट प्रिंसिपल है डिफरेंशिएशन का, बिल्कुल फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है, उस जो फंडामेंटल आइडिया है, उस फंडामेंटल रूल को यूज करते हुए, जो उसका डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को यूज करते हुए हम किस तरह से ये डिफरेंशिएशन हम परफॉर्म करते हैं। वैसे मैं यहां पर कह दूं कि इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहा जाता है, और यहां पर ये जो टर्म है डीवी ओवर डीटी या डीवी डीटी, इसे कहा जाता है वेलोसिटी का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो फिर इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसी को अब हम देखने वाले हैं। तो यहां पर हम एक मैथमेटिकल फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं। ये वो मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में है ऑब्वियसली। तो यहां पर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय टी स्क्वेर्ड। तो यहां पर आप देखिए कि टी स्क्वेर्ड मतलब जब टाइम का वैल्यू 1 होगा, 1 यूनिट का होगा, ऑब्वियसली ये सेकंड में मेजर किया जा रहा है और ये मीटर पर सेकंड में मेजर किया जा रहा है वेलोसिटी। तो एक सेकंड के समय में टाइम जब 1 यूनिट का है, आप सेकंड की जगह यूनिट भी कह सकते हैं, यूनिट कुछ भी हो सकता है वैसे। तो टाइम जब 1 यूनिट का है उस समय वेलोसिटी टी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, उस समय वेलोसिटी 1 है। टाइम जब 2 यूनिट का है उस समय वेलोसिटी टाइम का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 है। अब देखिए यहां पर ये जो है ये 4 यूनिट का है। उसी तरह से टाइम जब 3 सेकंड का होगा उस समय वेलोसिटी 9 यूनिट का हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पर अगर हम किसी स्पेसिफिक टाइम में अगर हम इसका रेट ऑफ चेंज पता करना चाहते हैं, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज एक्सेलरेशन ही होता है। किसी भी पॉइंट में हम एक्सेलरेशन अगर पता करना चाहते हैं तो फिर हमारा अप्रोच क्या होगा, जो हमने इसका डेफिनेशन देखा था, डिफरेंशिएशन का जो डेफिनेशन देखा था, उसी डेफिनेशन के हिसाब से अब हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। लेट अस से किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम को हम कंसीडर कर लेते हैं, कोई भी एक पॉइंट ऑफ टाइम। लेट अस से कि वो जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो पॉइंट ऑफ टाइम ये है, यहां पर वेलोसिटी जो है दैट वेलोसिटी इज दिस वन रिप्रेजेंटेड बाय दिस, और यहां पर इस टाइम को हम नाम दे देते हैं टी। ये पॉइंट जो है टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक हमें टाइम पीरियड कंसीडर करना होगा एक्सेलरेशन पता करने के लिए, या वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज भी कह सकते हैं हम उसे। वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज पता करने के लिए हमें एक टाइम का पीरियड चाहिए होगा। तो हमने एक बहुत क्लोज टाइम कंसीडर कर लिया, या छोटा सा टाइम इंटरवल कंसीडर कर लिया। यहां पर ये जो है, ये जो चेंज है टाइम का, ये डेल्टा टी है, मतलब टाइम पीरियड जो है बहुत छोटा है, डेल्टा टी है। और इस टी प्लस डी टी टाइम में ये जो पॉइंट है ऑब्वियसली ये टी प्लस डेल्टा टी, चलिए टी प्लस डी बाद में लिखूंगा, चलिए अब ये लिख देता हूं यहां पर अभी लिख देता हूं इसे डी टी। चूंकि ये बहुत छोटा है तो इसे, इस पीरियड को डी टी कहेंगे। सो टी प्लस डी टी समय, ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है, दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज टी प्लस डी टी। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी है, ऑब्वियसली ये बहुत क्लोज है इस ग्राफ में, चूंकि आपको दिखे इसीलिए बड़ा करके ड्रॉ किया जा रहा है। ये जो लेंथ है काफी ज्यादा रखा गया है, बहुत क्लोज इन रियलिटी। तो यहां पर इस समय वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी ये है, और इस वेलोसिटी को हम नाम दे देते हैं v। और चूंकि ये वेलोसिटी है v प्लस dv, बहुत क्लोज है ये। यहां पर फिगर में हमें ये थोड़ा सा काफी बड़ा दिख रहा है, तो यहां पर है बहुत क्लोज। यहां पर ये जो वेलोसिटी का चेंज है दैट वेलोसिटी चेंज इज dv। सो हम ऐसे भी इसे देख सकते हैं, यहां से नीचे उतरे और यहां से हम दाहिनी तरफ जाए तो ये जो है ये dt है, और ये जो है ये dv है। अब चूंकि जो फंडामेंटल फॉर्मूला है गिवन जो है विच इज v इक्वल्स टी स्क्वायर्ड, तो वहां से हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी है v इज इक्वल टू, वो किस समय में है, t समय में। यहां पर देखिए ये t टाइम में v वेलोसिटी है, t टाइम ये रिप्रेजेंट कर रहा है t टाइम, ये t टाइम में v वेलोसिटी है। तो और इक्वेशन गिवन है v इज इक्वल टू टी स्क्वायर्ड, सो v इज इक्वल टू टी स्क्वायर्ड, मतलब ये वाला वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू इस वाले टाइम का स्क्वायर है। और यहां से
अगर हम देखें v प्लस डी वी कितना है, क्योंकि हमें dv का वैल्यू चाहिए होगा, dv का और dt का वैल्यू चाहिए होगा, जिससे कि हम रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी का पता करेंगे, यानी कि एक्सेलरेशन पता करेंगे। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि v प्लस डी वी इज इक्वल टू, बिकॉज वेलोसिटी इज टाइम स्क्वायर्ड, तो किस समय में वेलोसिटी v प्लस डी वी है? t प्लस डी टी टाइम में, दिस टाइम इज t प्लस डी टी, t प्लस डी टी टाइम में वेलोसिटी v प्लस डी वी है। इसका मतलब v प्लस डी वी उस समय का वेलोसिटी इज इक्वल टू वो जो टाइम है उसका स्क्वायर है। वो टाइम क्या है? t प्लस डी टी। सो t प्लस डी टी इसका स्क्वायर होगा, क्योंकि गिवन फॉर्मूला ही ये है, वेलोसिटी इस रिलेशन से चल रहा है। यहां पर अगर हमें dv dt पता करना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए dv dt, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए dv का वैल्यू हमें पता करना होगा इसके लिए सबसे पहले। सो dv का वैल्यू हम कैसे पता करेंगे? तो यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू v प्लस डी वी। तो चलिए दैट इज इक्वल टू v प्लस डी वी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t dt प्लस dt का स्क्वायर। अब यहां पर dv कैसे पता करेंगे हम? dv पता करने का तरीका क्या होगा? हमें पता है कि हम कह सकते हैं, सो dv dt इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं dv इज इक्वल टू v प्लस dv माइनस v। अब यहां पर देखिए ये वैल्यू v प्लस डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके ठीक नीचे ये वाला जो वैल्यू है ये v को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइडेड बाय dt। ये रेट ऑफ चेंज हो गया वेलोसिटी का, दैट मीन एक्सेलरेशन हो गया। अब यहां पर आप देखिए v प्लस डी का वैल्यू हमने यहां पर कैलकुलेट किया है। सो उस वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देते हैं, टी स्क्वायर प्लस 2t dt प्लस dt का स्क्वायर, और यहां पर माइनस v को हमें यहां से घटाना होगा। सो माइनस v का मतलब होगा टी स्क्वायर। सो टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय dt, यहां से देखिए ये टी स्क्वायर और टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और साथ ही साथ चूंकि dt एक बहुत 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 छोटा टर्म है, इनफाइनाइटेसिमल टर्म है, जितना छोटा आप कंसीडर कर सकते हैं कॉन्सेप्चुअली, ये उतना छोटा टर्म है, तो उसे अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो वो नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाएगा। dt ही नेग्लिजिबली स्मॉल है, उसे हम स्क्वायर कर रहे हैं, बहुत बहुत छोटा नंबर, उसे हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो इसे इग्नोर किया जाता है, इसे नेग्लेक्ट किया जाता है। तो दिस टर्म इज नेग्लेक्टेड। तो यहां से आप देखें ये वैल्यू बन गया 2t dt ओवर dt। सो dt कैंसिल हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, और ये वैल्यू निकल के आया 2t। अब एक्सेलरेशन, ऑब्वियसली हम पता करें dv dt विच इज एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2t इन दिस केस, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2t इस केस में। इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है? सो एक्सेलरेशन देखिए टाइम का एक फंक्शन है, 2t मतलब टाइम जितना होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन कितना है। हम कह सकते हैं इस केस में कि मान ले हम कह रहे हैं एट t इज इक्वल टू 1, मतलब 1 सेकंड का टाइम, अगर SI में मेजरमेंट हो रहा तो ये 1 सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा। सो 1 सेकंड के टाइम में, चलिए मान लेते हैं ये सारा जो मेजरमेंट है ये SI में है। तो एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड, एक्सेलरेशन इन दिस केस, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, चलिए मैं यहीं इसी लाइन में लिख देता हूं। सो इन दिस केस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 इंटू टी। सो 2 इंटू 1 इज 2, और इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑब्वियसली। अब एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड का टाइम में, मतलब इस वाले टाइम में, यहां पर इस जगह पे एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 इंटू टी का वैल्यू भी 2 है, सो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। ऑब्वियसली SI में मेजरमेंट होगा तो यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी तरह से आप अगर देखें एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड के समय में एक्सेलरेशन निकल के आएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसे एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हम ग्राफ में देख लेते हैं, टेंजेंट बना के उसका स्लोप कैलकुलेट करके भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि रेट ऑफ चेंज जो है वो टेंजेंट का स्लोप होता है।
जिस पॉइंट में हम रेट ऑफ चेंज पता कर रहे हैं, जैसे कि 1 सेकंड वाले टाइम में, यहां पर 1 सेकंड के टाइम में इसका रेट ऑफ चेंज कितना है, मतलब 1 सेकंड के टाइम में एक्सेलरेशन कितना है, उसके लिए हमें उस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करना होता है और उसका जो स्लोप होता है वो उसके बराबर होता है, उसके रेट ऑफ चेंज के बराबर होता है। इन दिस केस एक्सेलरेशन के बराबर होगा वो। 2 सेकंड के समय में इस पॉइंट में जो टैंजेंट बनेगा इस कर्व में, उसका जो रेट जो उसका जो स्लोप होगा वही उस पॉइंट में उस कर्व का रेट ऑफ चेंज बताएगा, मतलब वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज विच इज एक्सेलरेशन, वो बताएगा। चलिए एक बार यहां से इसे हम एक बार देख लेते हैं, इसे एक बार इरेज कर लेते हैं। सो इस तरीके से जो हमने इसे कैलकुलेट किया, इसे फर्स्ट प्रिंसिपल कहा जाता है। फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने इसे डिफरेंशिएट किया है, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर्ड, इस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया है। सो इसे फर्स्ट प्रिंसिपल कहा जाता है, मतलब जो फंडामेंटल जो डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन का, उससे हमने ये किया। आप याद रखें कि 1 सेकंड के समय में जो हमने पता किया है एक्सेलरेशन विच इज 2 यूनिट का होगा, मतलब अगर हम उस जगह पे टेंजेंट ड्रॉ करके उसका स्लोप देखें तो वो भी 2 यूनिट का होना चाहिए। 2 सेकंड वाले समय में जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो 4 यूनिट का होना चाहिए। तो यहां से हम क्या करते हैं, यहां इस जगह पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, देखें हमने उस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ किया उस कर्व में, यहां पर अगर आप स्लोप देखें इस स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट का, तो हम ये स्लोप जो है हम ये स्लोप पाएंगे, ये 2 यूनिट का होगा, ये 1 यूनिट का होगा। 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 2। इसी के बारे में तो हम पिछले स्लाइड में बात कर रहे थे। अब अगर हम एट टाइम इज इक्वल टू 2 यूनिट के टाइम में इस पॉइंट में अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, तो उस टेंजेंट का स्लोप जो होगा, तो आप देखिए यहाँ पर स्लोप जो होगा यहां से यहां और यहां से यहां, ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू जो है ये 4 है। तो फिर यहां पर 4 डिवाइडेड बाई 1 स्लोप जो है 4 यूनिट का होगा। सो ये बिल्कुल फंडामेंटल आइडिया था डिफरेंशिएशन का। तो ये तो हमने v इज इक्वल टू टी स्क्वायर्ड, एक सिंपल फंक्शन था, उस फंक्शन को हम फर्स्ट प्रिंसिपल से उसे हमने डिफरेंशिएट किया। अब ये फंक्शन तो अलग अलग तरीके का हो सकता है, v इज इक्वल टू साइन ऑफ टी हो सकता है, v इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ टी हो सकता है, v इज इक्वल टू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ टी हो सकता है, या टी क्यूब हो सकता है, टी टू द पावर 4 हो सकता है, टी टू द पावर 10 हो सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ टी हो सकता है, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ टी हो सकता है, किसी भी तरह का फंक्शन हो सकता है ये। तो फिर क्या हमें कोई अगर फंक्शन रहे, वेलोसिटी इज गिवन बाय सम फंक्शन ऑफ टाइम, अगर टाइम के फंक्शन में वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड हो, तो क्या हर तरह के सिचुएशन में हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से उसे कैलकुलेट करना होगा? वो तो बड़ा कम्बरसम हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। कुछ कॉमन फंक्शंस जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उन कॉमन फंक्शंस के लिए अगर आप अगर जो डेरिवेटिव है या डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव का वैल्यू अगर आप याद कर लेते हैं, तो फिर हमारा काम चल जाता है। कुछ सिंपल फंक्शंस देखें यहाँ पर, कुछ सिंपल फंक्शंस जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इनके जो डेरिवेटिव्स है, ये डेरिवेटिव्स आपको सिर्फ याद करना होता है। सिंपल फंक्शंस है ये, और इन्हीं से काम चल जाता है हमारा। और फिर इससे आगे इन्हीं का अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन इन फंक्शंस का, जैसे कि जोड़ना, मल्टीप्लाई करना अलग अलग फंक्शंस को, सो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो यहाँ पर इन कॉमन फंक्शंस के बारे में, कॉमन फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के बारे में, मतलब इसके डेरिवेटिव्स के बारे में हम अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और हम क्या करेंगे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स, फिजिक्स के एग्जाम्पल्स भी वहाँ पर हम देखने वाले हैं। हम देखेंगे कि किस तरह से हम वो जो फार्मूलाज है, उन फार्मूलाज को हम किस तरह से एग्जैक्टली यूज़ करते हैं, और कुछ फिजिकल प्रॉब्लम उसके साथ रिलेटेड, फिजिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और ये जो पूरा सीरीज़ है, इस सीरीज़ का जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। Goodbye.